जय श्री राधे। अभी जिनकी कुंडलियों में चंद्रमा की दशा चल रहे हों, शनि की दशा चल रहे हों, कुछ मायने में राहु भी अगर चंद्रमा शनि से जुड़े हुए हों, चल रहे हों, जिनकी राशियां या लगन कर्क वृश्चिक मीन मकर हैं, यानी जितने भी जल से संबंधित राशियां हैं या चंद्रमा जिनके कुछ ज़्यादा पीड़ित हैं, वे सभी लोगों को इस ठंड में बचनी चाहिए। देखिए, ये रोज़ हम लोग आकलन करते हैं, किन्हीं को लगता है आज ज़्यादा ठंड है, किन्हीं को लगता है आज ज़्यादा आज ठीक है, आज कुछ गर्मी है। ये डिपेंड करता है हमारे आपके चंद्रमा के प्लेसमेंट पर। अगर आपका भीतर का ऑरा कमज़ोर है, अब चंद्रमा अगर अष्टक वर्ग में 0, 1, 2 पॉइंट पर हैं तो उसको ठंड ज़्यादा और लोगों के अपेक्षा महसूस होगा। इंस्पाइट के जो भी रूम टेम्परेचर मापने का जो मीटर है उसमें भी वो कोई बदलाव नहीं आ रहा है, बट फीलिंग में ज़बरदस्त बदलाव आ रहा है। कभी किसी को बहुत आलस हो रहा है, दिन भर सोने की मन कर रहा है। तो ये प्रूव हमारा शास्त्र करता है कि मौसम का प्रभाव तो एहसास होता ही है, बट पर्टिकुलर व्यक्तियों में ग्रहों का भी प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। अगर मान लीजिए सिंह राशि हैं, कर्क में चंद्रमा है और चंद्रमा की दशा चल रही है, देखिए कितना आलस आपके साथ में होगा। अब 22 जनवरी को बहुत शुभ मुहूर्त है, और मिथुन वाले उस दिन ज़रा सा नर्वस ज़्यादा होंगे। ये कहने का मेरा तात्पर्य है कि कुंडली के आधार पर भी ज़्यादा ठंड या ज़्यादा गर्मी का एहसास करवाता है, जबकि टेम्परेचर समान है, बस मेन टू मेन सबका जो फीलिंग्स है या कह सकते हैं ठंड लगने का कैपेसिटी है वो आगे पीछे हो रहा है। अब देखिए 5-10% छोड़ दीजिए, जो योगा करने वाले हैं, जो हठ योगी सब व्यक्ति हैं, या जो सेना में हैं, जो बॉर्डर इलाका में हैं, वो तपस्या कर कर के, यानी उस ठंडा में रह कर उस वातावरण को अपने अनुकूल कर लिए हैं। बट आम लोगों की बात कर रहे हैं, उनको ज़बरदस्त फेस करना पड़ रहा है। और ये बात इसलिए कहना चाह रहे हैं, अगर ये ढंग के चंद्रमा की दशा है या शनि की दशा है और ठंडे यानी कर्क मीन वृश्चिक लगन राशियां हैं, तो हेल्थ पर ध्यान रखने का मतलब ऐसे लोगों को हार्ट अटैक हो, ब्रेन हेमरेज की बात ज़्यादा एहसास करा सकता है। इसलिए अपना मौसम को बनाए रखने के लिए तो जो भी आप रूम टेम्परेचर को बढ़ाइए, अपना हीटर जो भी आप उसका उपयोग कीजिए। पर दूसरी ओर अगर पर्टिकुलर ग्रह गोचर के अनुसार अगर आप मूव करते हैं तो आपको ज़्यादा प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है। अगर चंद्रमा की दशा चल रही है, फिर रिपीट कर रहे हैं, और आपका जल तत्व वाला लग्न या राशि है, तो आपको ठंड का प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा, ज़्यादा प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है। क्योंकि ऐसे लोगों का देखिए, मैं वैसा मानता हूँ कि ब्लड का जो बहुत जगह खाने पीने से तो होता है, ये मेडिकल टर्म, बहुत जगह सोचने से भी थिकनेस बढ़ जाता है। अगर हम चार्ज रूप में रहेंगे, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ठंडे में भी काम भी कर रहे हैं। देखिए एक और चीज़ है, अगर कुछ काम का बोझ है, देखिए ठंड का फिर भी प्रभाव कुछ कम हो जाएगा।
क्योंकि आपका मन मस्तिष्क किसी पर्टिकुलर चीज़ को कंप्लीट करने में लगा हुआ है। तो कंप्लीट करने में लगा हुआ है, इसका मतलब है कि अदर जो इन्फ्लुएंसेज आ रहे हैं ठंड का, उसको हम जैसा डाइवर्ट कर रहे हैं। यही कला तो बार बार हम रिपीट करते हैं कि लोगों को इसको समझें और उसको फॉलो करें। ठंड के बाद बसंत आएंगे, फिर ग्रीष्म आएंगे, वो एक अलग मैटर है। पर जनरल लाइफ में भी तो ग्रह गोचर अपना इफेक्ट करता है। हम लोग क्या काम करते हैं, जो ग्रह गोचर है उसी के धारा में बह जाते हैं। ये बड़ा मुसीबत की बात होती है, या और प्रॉब्लम बढ़ाने की बात होती है। तो यहाँ पर चंद्रमा की शांति के लिए चंद्रमा मंत्रों का जरूर जाप कीजिए। और इसमें ज़रूर कहेंगे कि चंद्रमा चेस्ट से रिलेटेड मैटर है। चेस्ट में ही फेफड़ा है। ऐसे फेफड़ा मरकरी से भी कैलकुलेट होता है, पर चेस्ट में फेफड़ा, मरकरी, सूर्य, तीनों को कंबाइंड रूप से देखने की बात है। जितना पंपिंग कीजिए, यानी जितना योगा कीजिए, सांस से रिलेटेड जितना आप उसको आप एक्सरसाइज के रूप में आइए, ताकि चंद्रमा का प्रभाव हमारे हार्ट पर कम से कम पड़े। वो ब्लड का सर्कुलेशन जो ज़्यादा ठंड होने के कारण, या और ज़्यादा हम सोच रहे हैं ज़रा सा ठंड का भाव, तो उसके अनुसार भी मेरा ब्लड का थिकनेस बढ़ता चला जाता है। तो ब्लड का थिकनेस को कंट्रोल करने के लिए भी आपको अनुलोम विलोम कीजिए, साथ साथ मन को एकदम चार्ज कीजिए। मन चार्ज कीजिएगा, आपका ब्लड का सर्कुलेशन भी बड़ा बेहतरीन ढंग से हमारे बॉडी में काम करेगा। फिर हम बस ठंड के मौसम में बहुत लोगों के साथ में तरह तरह के प्रॉब्लम हो रहे हैं। बीपी बढ़ रहे हैं, कभी कभी किसी को बहुत सीरियस टाइप का प्रॉब्लम हमारी रिपोर्ट आ रहे हैं। तो जिनकी कुंडलियों में इस ढंग की बात है, इसलिए मुझे लगा कि एक सार्वजनिक रूप से सबको ज़रूर सलाह देने की बात होनी चाहिए कि जो ठंड वाले ग्रह राशि वाले लोग हैं, उसको एक्स्ट्रा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अब किन्हीं का सूर्य चल रहे हैं, मंगल चल रहे हैं, तो फिर कम से कम आप चोट चाट हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, बट वो ठंड से उसको अटैक नहीं होगा। तो चूँकि ठंड का प्रकोप बहुत ज़्यादा अभी है, इसलिए जितना हम सेफ रह सकें ज़्यादा ज़रूरी है। और ऑब्वियसली ठंड के देवता हमारे हिमालय हैं, वहीं से ठंड का प्रभाव आते हैं। दूसरा बात है, सूरज का डायरेक्ट परपेंडिकुलर रे नहीं पड़ रहा है पृथ्वी पर, तिरछा होकर पड़ रहा है, उसके कारण ठंड ज़्यादा प्रभावित हम लोग को कर रहा है। कहने का फिर मेरा तात्पर्य है कि सूरज को ज़रा सा बलवान करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, उससे भी शरीर में ऊर्जा ज़बरदस्त प्राप्त होंगे आपको। और साथ साथ एक आध्यात्मिक भी फीलिंग आपके साथ में बढ़ने की बात होगा। और ये बात खाने पीने में, तो खाने पीने में तो कम से कम सूर्य से संबंधित, जैसे ओबियसली अभी मकर संक्रांति है, तो सफ़ेद तिल का मुझे लगता है कि ज़्यादा लाभकारी होगा। सफ़ेद तिल सूरज का प्रतीक है, उसका किसी न किसी फॉर्मेट में इस्तेमाल कीजिए, यूज कीजिए। ये आपको ये ठंड के मौसम में भी बहुत लाभकारी होगा। हाँ, दूसरा एक और काम अच्छा से कर सकते हैं। अभी जो भी पानी पीजिए, तांबा के गिलास में पानी पीजिए, उससे भी शरीर में ऊर्जा आपको संचालित होने की बात होगी, आपको कहीं न कहीं इनर्जाइज करने की बात होगी। और अगर आपके हॉरोस्कोप में बहुत ज़्यादा बुरा अवस्था में नहीं है, तो सूरज के लिए स्पाइनल हो, मानिक हो, गार्नेट हो, ज़रूर गला में हो, अनामिका में ज़रूर धारण करना चाहिए। और
कुछ भी अगर देर सूरज का किरण शरीर पर पड़ सके तो ज़रूर लीजिए। जय श्री राधे।